कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी 1111 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा हु इज प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट यू। कौन है वो पर्सन जो आपके अगेंस्ट प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करता है। कौन है वो पर्सन, ये कोई भी हो सकता है, आपके आसपास, आपकी फैमिली में, या आपके रिलेटिव में, या आपके दोस्त में, वर्क प्लेस पे, या कोई लॉन्ग डिस्टेंस पे भी पर्सन हो सकता है। कोई भी पर्सन हो सकता है। तो प्लीज ओपन माइंड होके देखिएगा। पहले हम ट्रेड साइन देखेंगे, उसके बाद हम रीजन भी जानेंगे कि आखिर इनके साथ मसला क्या है जो आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करते हैं। रीजन भी देखेंगे। ओके, सो ये टाइमलेस जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नजरों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो रेजोनेट और मैच करे, और जो चीजें आपसे रेजोनेट और मैच नहीं करती हैं प्लीज आप उन्हें स्किप कर दीजिएगा, फिर वो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। जेंडर स्पेसिफिक ये रीडिंग बिल्कुल भी नहीं है। ओके, चाहे आप मेल हैं फीमेल हैं, आप इसे अपने हिसाब से देख सकते हैं। और इस जनरल रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई फाइनल डिसीजन या कंक्लूजन पे आना चाहते हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक कराएं विद डिटेल, उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। ओके, अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन, क्या स्टेज, क्या फेज है, हम पॉसिबिलिटीज चेक करेंगे, कुछ भी फिक्स एंड फाइनल नहीं होगा। रीडिंग को क्लेम जरूर कर लें एंड सबसे ज़्यादा खुद के ऊपर फोकस करें, खुद के लिए पॉजिटिव सोचें, अपने आप को विजुलाइज करें, और हम रीडिंग शुरू करते हैं। ओके, सबसे पहले कौन है वो पर्सन, उसके ट्रेड एंड साइन में आपको बताऊंगी। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं कौन है वो पर्सन या कौन है वो लोग जो मेरे व्यूअर्स को मिस करते हैं। ओके, कौन है वो पर्सन या कौन है वो लोग। सबसे पहला कार्ड ही आपका 8 ऑफ कप्स जो है वो फ्लिप हुआ है अपने आप। दैट इज कैंसेरियन, स्कॉर्पियन, पाइसीज की एनर्जी है। और देखते हैं कौन है वो पर्सन या कौन है वो लोग जो मेरे व्यूअर्स को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। कौन है वो पर्सन या कौन है वो लोग जो मेरे व्यूअर्स को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। दैट इज 4 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, 8 एंड 4 की एनर्जी है। ओके, और देखते हैं कौन है वो पर्सन, उसके ट्रेड एंड साइन बताएं जो मेरे व्यूअर्स के लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करते हैं। प्लीज़ मुझे बताएं। ओके, नाइट ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी है। तो कब ये आपका वाटर साइन भी मौजूद है, अर्थ साइन भी मौजूद है, और फायर साइन भी मौजूद है। बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ कप्स का, कैंसेरियन, स्कॉर्पियन, पाइसीज की एनर्जी है। तो देख लीजिए 4, 5, 8 ये नंबर हैं आपके लिए, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, या इस नंबर से इस पर्सन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इंडिकेशन हो सकता है, एसेंशियल। ओके, तो ये कौन है पर्सन जो आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करता है। सबसे पहले बहुत ही दुखी आत्मा, ठीक है, बहुत ही परेशान आत्मा, और इस समय तो बेसिकली बहुत परेशान है। ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो हमेशा पास्ट में रहना पसंद करता है, नॉस्टैल्जिक मोड में रहता है, या लिटरली इसके लाइफ में कोई ना कोई ट्रेजेडी हुई है, घर में कुछ प्रॉब्लम हुई होगी, या घर में किसी तरीके का लॉस हुआ है। अगर तो इन्होंने अपने रिसेंटली ही अभी टचवुड अपने फैमिली में किसी का लॉस देखा है तो वो लॉस हो सकता है। दिल टूटा है, परेशान हैं, दुखी हैं आप इनकी लाइफ से, मुझे लग रहा है, क्योंकि सबसे पहला कार्ड ही देखिए 8 ऑफ कप्स का आया है। इसका मतलब आप इनकी लाइफ से वॉक अवे कर गए हैं, या अगर इन्होंने खुद भी वॉक अवे किया था तो भी इनसिक्योरिटी और डाउट इनको बहुत है आगे बढ़ने में। अगर तो आपने इनकी लाइफ से वॉक अवे कर लिया है और आप मूव ऑन कर चुके हो तो इनको इनसिक्योरिटी और डाउट बहुत है, क्योंकि आप आगे बढ़ते जा रहे हो। ठीक है, आपका आगे बढ़ना, आपका वॉक अवे करना इनको इनसिक्योरिटी और डाउट में इसलिए डाल रहा है। और 4 ऑफ पेंटिकल, आपका वॉक अवे कर जाने की वजह से ये पर्सन अपनी फीलिंग को बहुत कंट्रोल कर रहे हैं। फाइनेंशियल स्टेटस इनका काफी टाइट चल रहा है, काफी सोच समझ के आजकल खर्चा कर रहे होंगे, काफी अपना बजट मेंटेन करने की कोशिश कर रहे होंगे। ठीक है, फीलिंग वाइज कहूँ तो आपके वॉक अवे करने से इनको इनसिक्योरिटी और डाउट जितनी हो रही है ये बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं, अपनी फीलिंग को कंट्रोल कर रहे हैं। अगर दुख हो रहा है तो भी कंट्रोल कर रहे हैं, आपकी याद आ रही है तो भी कंट्रोल कर रहे हैं। और बट हाँ, ये आपको छोड़ नहीं पा रहे, ये आपको रिलीज नहीं कर पा रहे, ये आपको बिल्कुल भूल नहीं पा रहे हैं, अगर मैं कहूँ तो। ठीक है,
नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड थर्ड कार्ड हमारा आया है। इन एंड आउट की सिचुएशन इनके साथ रहती होगी आपकी, ये जितनी जल्दी आपकी लाइफ में आते होंगे उतनी जल्दी गायब हो जाते होंगे, तो एक ऑन एंड ऑफ इन एंड आउट सिचुएशन रहती होगी। इस पर्सन का टेम्परेरी मूड स्विंग्स बहुत होते होंगे, अचानक से इनको लगता है कि ये आपकी तरफ आ जाएं और इनको आपकी बहुत जरूरत है, आपकी तरफ बहुत फिजिकल अट्रैक्शन होता है, आपकी तरफ बहुत टेम्पटेशन होने लगती है, आपकी तरफ बहुत पैशनेट होने लगते हैं, बहुत उजलत होने लगती है कि फौरन आपकी तरफ आ जाएं। बट हाँ, ये टेम्परेरी बेस में आपकी तरफ आते हैं जब इनकी ये सारी चीजें फुलफिल हो जाती है, थोड़ा सा लाइट जोन, थोड़ी सी मस्ती, थोड़ा सा फिजिकल और सब कुछ हो जाता होगा, तो अचानक से ये बिल्कुल डाउन हो जाते होंगे और ये फिर आपकी लाइफ से आउट हो जाते होंगे। अचानक से आना, अचानक से चले जाना। तो ये इनके टेम्परेरी मूड स्विंग्स हैं, जो कि अभी भी लग रहा है कि ये पर्सन जितना भी अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी फीलिंग को, अपने चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने करियर में, अपने फाइनेंस में, अपने पैसों को मेंटेन रखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उतना ही इनसे अनकंट्रोल होते जा रहे हैं। नाइट ऑफ वैंड से अब ये अपनी फीलिंग को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, इनको मूड स्विंग्स हो रहा है टेम्परेरी बेस में, एक कंसिस्टेंसी तो नहीं है इनके अंदर, बट एक टेम्परेरी बेस पे ये फौरन आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपकी तरफ दौड़ भाग के आना चाहते हैं। ये इनका तो बस नहीं चल रहा, वरना तो ये फौरन आपकी तरफ आ जाए और ये फौरन अपना कह दे कि मैं तुम्हारे लिए ये फील करता हूँ या करती हूँ, वैसे तो करता हूँ दिख रहा है, करती हूँ या करता हूँ, लेकिन मुझे है, इनका हो रहा है कि बस मैं एक बार तो मिल लूं, ठीक है, एक बार मिल लूं, मेरे को मेरी फीलिंग हो जाएगी, एक्सप्रेस हो जाएगी, मुझे जो चाहिए वो मिल जाएगा, देन ये वापस फिर से इन एंड आउट सिचुएशन में आ जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा सच में लग रहा है कि फाइनली आप वॉक अवे और या आप इनकी लाइफ से जा चुके हो। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक में आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, 5 ऑफ कप्स, लॉस हुआ है, डिप्रेस है, फीलिंग ऑफ लॉस से गुजर रहे हैं, परेशानी है, किस तरीके से इन्होंने अगर आपके साथ कुछ किया था उस चीजों को लेके देख रहे हैं, आपका चले जाना इनको एक लॉस की तरह फील हो रहा है, इनको लग रहा है कि आप क्या चले गए, इनकी लाइफ से सारी खुशियां चली गई, इनकी लाइफ का सब कुछ चला गया, इनकी लाइफ में अब कुछ भी नहीं बचा है और ये उस चीज को भूल नहीं पा रहे हैं, बेसिकली ये आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। मैंने क्या कहा, 4 ऑफ पेंटिकल से ये आपको बहुत टाइटली पकड़े हुए हैं, रिलीज नहीं कर पा रहे, भूल नहीं पा रहे हैं, चीजों को भुलाने में इनको बड़ी प्रॉब्लम हो रही है और ये डिप्रेस हैं, ये बहुत ज्यादा विक्टिमाइज प्ले कर रहे हैं कि मैं क्या हो गया, क्यों छोड़ के चले गए मुझे, तो मेरे साथ ऐसा ही क्यों होता है, ये होता है, कुछ भी पॉजिटिव नहीं देख रहे हैं। सोल्यूशन अगर तो देखिए, अगर इतना डिप्रेस है तो आपके लिए एक्शन कर सकते हैं, लेकिन एक्शन नहीं कर रहे हैं, सोचे हैं, ओवर थिंकिंग है और इतना ज्यादा टूट रहे हैं अंदर से कि बहुत ज्यादा उदास है, कुछ भी अच्छा नहीं, कुछ भी पॉजिटिव सोच नहीं पा रहे हैं, कुछ भी पॉजिटिव फील नहीं कर पा रहे हैं। भले इनकी लाइफ में बहुत लोग होंगे, दोस्त होंगे, यार होंगे, अगर तो अकेले भी रहते हैं तो कहीं घूमने फिरने जाते होंगे, लोगों के साथ मिलने भी अगर आजकल कोई इनको बुला रहा है या कोई इनको प्लान भी कर रहा है तो इनका दिल नहीं कर रहा, जा भी रहे होंगे ना तो बड़े एक मूड चेंज करने की कोशिश भी कर रहे होंगे ना, तो पॉजिटिव चीजें ढूंढ नहीं पा रहे हैं, इनका कहीं दिल नहीं लग रहा, कहीं किसी से मन नहीं लग रहा, कुछ पॉजिटिव सोचने का मन नहीं कर रहा, डिप्रेस गाने सुनने की आदत होगी आजकल, तो स्पेशली सुन रहे होंगे जो भी पर्सन आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर तो आपने कोई मस्कुलाइन एनर्जी है, ओके, तो अगर तो आपने समझ लिया है कि ये कौन है, आपको समझ आ गया कि आप किसकी लाइफ से वॉक अवे कर रहे हो और कौन आपको छुपा रहा है, अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को बहुत हाइड करने की कोशिश कर रहा है लेकिन खुद कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तो चलिए फिर रीजन देखते हैं कि अगर यही वो पर्सन है जो आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहे हैं, तो फिर हम रीजन जानते हैं कि क्यों कर रहे हैं भाई, क्या मसला है। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं, मुझे एग्जैक्ट रीजन बताएं क्यों ये पर्सन मेरे व्यूअर्स के लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहे हैं। सबसे पहला कार्ड ही हेरोफेंट का आया है, दैट इज सेजिटेरियस, टॉरस की एनर्जी है और वर्गो साइन भी है, बहुत लोग वर्गो कहते हैं, बहुत लोग टॉरस भी कहते हैं इसको। व्हील ऑफ फॉर्चून है, इसका मतलब तो आपका स्कॉर्पियो, टॉरस और एरीज और आपका
और लियो की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। तो मेजर अरकाना आए हैं दोनों के दोनों रीजन में। देखिए आप जो 8 ऑफ कप से आपकी रीडिंग शुरू हुई थी मूव ऑन और वॉक अवे से, ठीक है, और 8 ऑफ कप्स के नीचे हेरोफेंट का कार्ड आया है रीजन में। सबसे पहली बात तो या तो आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, ठीक है, या तो आप खुद मैरिड हैं, ये स्टेटस हो सकता है पहला सिनेरियो, ये पहली सिचुएशन है। दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि ये शादी नहीं करना चाहते थे, शादी का कमिटमेंट नहीं था, कुछ भी फाइनल कोई सीरियस कमिटमेंट इन्होंने नहीं दिया, शादी नहीं करना चाहते थे, कमिटमेंट में नहीं आना चाहते थे, किसी तरीके का फ्यूचर नहीं देखना चाहते थे आपके साथ, ये एक हो सकता है। प्लस आपके में एज, कास्ट, कल्चर, रिलीजन और फैमिली और स्टेटस का डिफरेंस बहुत बड़ा है, एजुकेशन का डिफरेंसेस हो सकता है, कुछ भी डिफरेंसेस है बट मेजर डिफरेंसेस एज, कास्ट, रिलीजन का तो बहुत ज्यादा मुझे दिख रहा है, ठीक है। थॉट परसेप्शन अलग है, आप लोग पोल्स अपार्ट है, अगर वो माइनस है तो आप प्लस हैं, वो आप माइनस है तो वो प्लस है। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने के बावजूद डिफरेंसेस को इन्होंने बहुत बड़ा इसको फैक्टर बना लिया कि हमारे और तुम्हारे बीच में कुछ चीजें ही नहीं हो सकती हैं। मे बी आप बहुत बड़े हो, वो बहुत छोटे हैं, या वो बहुत छोटे हैं, वो बहुत बड़े हैं, आप बहुत छोटे हो, तो आपको इनसिक्योरिटी हो रही है या उनको इनसिक्योरिटी हो रही है, या आपने इसको बहुत बड़ा इशू बना दिया या इन्होंने बहुत बड़ा इशू फैक्टर बना दिया। तो इनके पास एक तरीका है कि हाँ मैं इसलिए सीरियस कमिटमेंट में नहीं आ सकता, या मैं इसलिए तो हमारी तो शादी ही नहीं हो सकती, तो ये कुछ है। और आप यहाँ से वॉक अवे कर गए बिकॉज आप यहाँ पे सीरियस कमिटमेंट ढूंढ रहे थे। अगर हमेशा से फैक्टर यहाँ पे बहुत ज्यादा इन्वॉल्व था कि एज की कमी थी, कास्ट, कल्चर, रिलीजन या डिफरेंसेस थे, तो ये तो फर्स्ट डे से पता थे ना। आप अगर आप वॉक अवे करे हो तो आपने सही वॉक अवे किया है, क्योंकि अगर इंसान अब कमिटमेंट के टाइम पे ये सोच रहा है कि हमारे बीच में डिफरेंसेस है, हमारे बीच में ये है, हमारे बीच में वो, भाई ये तो आपको फर्स्ट टाइम से पता था, फर्स्ट डे से आपको पता था, ठीक है। कुछ छुपाया भी है, अगर किसी ने किसी से कुछ झूठ बोले भी हैं तो कुछ तो पता चला होगा, ठीक है। तो पहले से पता था। 5-5 का नंबर आया है तो एक मेजर शिफ्ट है आप लोगों के बीच में, एक एनर्जी शिफ्ट इस पर्सन के अंदर हो रही है, तभी शायद ये नाइट ऑफ हैंड्स से दोबारा से आपकी लाइफ में इन होना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो क्लियर दिख रहा है कि शादी कमिटमेंट नहीं हो सकता था, नहीं करना चाहते थे, इसलिए आप यहाँ से वॉक अवे कर गए। आपको फाइनल यहाँ क्लियर मामला चल गया कि ये रिलेशनशिप का क्या मतलब था, किस वजह से था, आपकी यहाँ चीजें फुलफिल नहीं हुई, आपने वॉक अवे कर लिया, ठीक है। शादीशुदा थे, आप शादीशुदा थे, चीजें हो ही नहीं सकती थी तो भी वॉक अवे कर गए। लेकिन जो कुछ भी था, मुझे यहाँ लग रहा है जिन लोगों की भी ये रीडिंग है उनको फर्स्ट डे से सब कुछ क्लियर था कि डिफरेंसेस है हमारे बीच में, एज का डिफरेंस है, हम दोनों बहुत डिफरेंस है, एक यहाँ कुछ और चाहता था, एक यहाँ कुछ और चाहता था। तो अगर फर्स्ट डे से क्लियर था तो जो कोई नहीं चाहता था तो वो इन्वॉल्व ही क्यों हुआ, तो आपका भी यही मतलब होगा, शायद आपने भी इनसे पहले ही यही कहा होगा, या आपने इनको क्या जेंडर आप अपने हिसाब से लीजिएगा, ठीक है। तो आपका भी यही हुआ होगा कि भाई क्यों फिर आए, कमिटमेंट नहीं होनी थी, या तो फर्स्ट डे से क्लियर करो। पर यहाँ पे जिन लोगों की रीडिंग आई है वहां पे लग रहा है कि एक पर्सन यहाँ शादी कमिटमेंट चाहता था पर दूसरा नहीं, ठीक है, क्योंकि इन एंड आउट की सिचुएशन इस पर्सन की आई है तो ऑब्वियस ही बात है कि ये पर्सन नहीं चाहते थे, ठीक है। ये शादी के अलावा सब कुछ चाहते हैं, लेकिन आपको शादी कमिटमेंट के नाम पे इनको बहुत बड़ा डिफरेंसेस नजर आता है कि भाई इस वजह से नहीं हो सकती, मैं ओल्ड स्कूल हूँ, या मेरी फैमिली में इस तरह नहीं होता, फलाना ढमकाना हमारे फैमिली में तो आज तक हुआ ही नहीं। अरे भाई हुआ नहीं तो तुमने फिर प्यार मोहब्बत में ही क्यों पड़ गए, क्यों पड़ गए? प्यार मोहब्बत के लिए तुम्हारी फैमिली ने अलाउ कर दिया कि तुम किसी के साथ भी जा सकते हो, लेकिन शादी के नाम पे तुम अपनी फैमिली का देख रहे हो, या तुम डिफरेंसेस नोटिस कर रहे हो कि हमारे और तुम्हारे बीच में देखे तो कितना स्टेटस, कितनी पढ़ाई, कितनी कितनी एज है। अरे यार ऐसे भी लोग होते हैं, ठीक है। तो प्लानिंग एंड प्लॉटिंग यही है, आप समझ ही गए क्यों इन एंड आउट होता है, और प्लानिंग एंड प्लॉटिंग किस बात के लिए चल रही है, बिकॉज शादी कमिटमेंट को लेके यहाँ प्रॉब्लम थी, ठीक है।
ये तो मुझे आपका दिख रहा है कि आपने तो वॉक अवे सच में इसीलिए किया है, इसमें से कोई एक दो रीजन तो आपसे मैच हो रहे हैं, ठीक है। और अगर मैं देखूं कि ये अभी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग क्यों कर रहे हैं, 8 ऑफ कप से हेरोफेंट का कार्ड है, मे बी ये प्लानिंग एंड प्लॉटिंग आपको ये कह के रोक लें कि ये शादी या कमिटमेंट देने को तैयार है। जैसे इन्होंने आपको पहले लटका फंसा के रखा हुआ था ना कि मैं शादी करूंगा, क्योंकि आप अगर आपको ये पहले दिन ही बोल देते कि इनको नहीं करना तो आप इनके साथ कभी आते ही नहीं। तो इसका मतलब इन्होंने आपसे फेक प्रोमिसेस करके या इन्होंने आपको कुछ ऐसी बातें कही हैं, तो आप यहाँ पे वेटिंग जोन में थे, आप इनकी तरफ से इंतजार कर रहे थे, ठीक है। तो इन्होंने कुछ तो आपसे कहा होगा इसी तरीके से, और वही लग रहा है कि ये फिर दोबारा से आपके सामने शादी को लेके, कमिटमेंट को लेके कुछ ना कुछ आपको कह के ये आपको रोकना चाहते कि आप इनकी तरफ से वॉक अवे ना करें, क्योंकि इनको इनसिक्योरिटी और डाउट बहुत हो रही है कि अगर इन्होंने शादी कमिटमेंट नहीं दी तो आप रुकने वालों में से नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ ना कुछ जुमला आपकी तरफ फेंकेंगे जरूर शादी या कमिटमेंट को लेके, कि जिससे कि आप यहाँ पे होल्ड हो जाएं, आप अभी भी इंतजार कर लें इनका और इनकी लाइफ से जाए ना, ठीक है। तो ये मुझे बहुत बड़ी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग यहाँ नजर आ रही है शादी कमिटमेंट को लेके। दूसरा देखिए तो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड दूसरा आया है, जो कि मैं आपको मेजर अरकाना, वो भी 4 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे। फाइनेंशियल लॉस इनको हुआ है, या फाइनेंशियली अभी इस समय इनका मामला ना थोड़ा सा टाइट चल रहा है। जो पहले पहले खुले मामले चल रहे थे ना, थोड़ा सा इनकी सिचुएशन टाइट हुई है, और वो इसलिए हुई है, इनको लग रहा है कि आप इनकी लाइफ का गुड लक चार्म थे। आप जब इनकी लाइफ में रहते थे ना तो इनको अड़ाप शड़ाप बहुत पैसा मिल जाता था। ये आपकी पर्सनैलिटी का, आपकी किस्मत का चार्म था जो इनके ऊपर भी रिफ्लेक्ट करता था। आपकी किस्मत थी, लेकिन आप इनके साथ जुड़े थे एज अ पार्टनर, तो आपकी किस्मत इनकी किस्मत से जुड़ के इन्होंने बड़ी सक्सेस और पैसा कमाया है। ये छोटा सा भी काम कर देते थे ना, इनको पैसे बड़े मिले, यहाँ से भी पैसा मिल रहा है, इनके रुके हुए भी पैसे मिल रहे हैं, कहीं भी इन्होंने छोटा मोटा काम किया वहां से पैसे अर्न हो रहे हैं, जहां हाथ लगा रहे हैं वहां पैसा हुआ जा रहा है, जिस चीज को छू रहे हैं वो पैसा बन जा रहा है। मतलब मेहनत कर रहे हैं लेकिन आ रहा है, जा नहीं रहा है, आ रहा है, लौटे हुए पैसे मिल जा रहे हैं, किसी को दिए थे तो पैसे मिल जा रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं से इनको कुछ ना कुछ मिल रहा है। जॉब लग गई, अच्छा पैसा मिल गया, फिर प्रमोशन हो गया, फिर पैसा बढ़ गया, फिर इनको कुछ रिवॉर्ड मिले, फिर पैसा बढ़ गया। तो इनको हाइप बहुत अच्छी मिली है, पैसे कहीं ना कहीं से इनके बन रहे थे, कुछ छोटा सा काम पकड़ लिया, पैसा मिल गया, आइडियाज दिमाग में बहुत आ रहे थे पैसे कमाने के। तो इनको लग रहा है कि आप इनकी लाइफ में गुड लक चार्म थे, आप इनका फॉर्चून थे, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, तो ये आपको क्यों नहीं छोड़ पा रहे, ये इस सेल्फिश हो रहे हैं। इनको लग रहा है कि आप इनकी लाइफ से गए, इनकी लाइफ का लक जो है ना वो अच्छा तो है, पर उतना अच्छा नहीं है जितना इन्होंने आपके साथ देखा है। इनको लग रहा है कि ये गया या गई तो यार मैं उस तरीके से पैसे नहीं कमा पा रहा, यार मुझे बड़ी शॉर्टेज हो रही है, कहीं से मैं पैसे कमाने की कोशिश कर रहा हूं तो जितनी मेरी एक्सपेक्टेशन है उतना मेरे को मिल नहीं रहा है, लॉस हो जा रहा है, मेरे को लगाना ज्यादा पड़ रहा है, मिल कम रहा है, मेहनत बहुत कर रहा हूँ उस हिसाब से मुझे हो नहीं रहा है, मैं इस जगह का इंटरव्यू देने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरा लग नहीं रहा है, तो स्ट्रगल बहुत है। और या तो उड़ाने खाने की आदत है तो भी पैसा है भाई, खर्चे भी हो रहे हैं, लेकिन उस हिसाब से पहले जो खुला हाथ ये लेके घूमते थे ना, कि मैंने घूम भी रहे हैं, फिर भी रहे हैं, अय्याशी भी कर रहे हैं, अगर तो मेल हैं, फीमेल भी करती हैं भाई, शॉपिंग भी कर रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, लेकिन उसके बावजूद इनके पास पैसा है, नहीं है तो इनको पता है कि मेरा जा रहा है, कल मेरे पास आ रहा है, डेबिटेड हो रहा है तो क्रेडिटेड भी अच्छा खासा अमाउंट हो रहा है, वो अब नहीं है। अब इनको सोचना पड़ रहा है कि अरे मुझे इसको भी देना है, मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, और मेरी एक टू डू लिस्ट है कि मुझे ये देना है, या मुझे बिल देने हैं, मेरे को ये करना है, तो ले दे के इनके पास क्या बचा, कुछ नहीं बचा। तो अब ये है कि मेरी सर्वाइवल हो रही है, बट तो इनको अब एहसास हो रहा है कि यार एक वो टाइम था जब ये था, इसका जाना मेरी, तो ये सेल्फिश हो रहे हैं, ठीक है, या सेल्फिश हो रही हैं, इनको लग रहा है उसका होना मेरी किस्मत में कुछ तो रंग लाता था, कुछ तो मेरी किस्मत चमकती थी,
तो ये इसीलिए आपको पूरी तरीके से छोड़ नहीं पा रहे हैं। ये चाहें तो ये आपको छोड़ सकते हैं, लेकिन कुछ साइन है, कुछ ट्रेड इनको दिख रहे हैं जिसकी वजह से ये प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहे हैं कि मुझे किसी भी तरीके से इसको जाने से रोकना है। बिकॉज आप जितने दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे दिन निकल रहा है, वैसे वैसे इनको डर लग रहा है कि आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, आप दिन पे दिन इनसे दूर होते जा रहे हैं। ठीक है, इसीलिए ये और अपनी फीलिंग को कंट्रोल कर रहे हैं। एक तो फाइनेंशियल, अगर तो ये मटेरियलिस्टिक पर्सन है तो फिर और इनके झटका लगा हुआ है कि अरे मैं पहले जैसा कमा नहीं पा रहा हूँ, या मैं पहले, अगर तो मेल है तो और ज्यादा लग रहा होगा, मैं पहले जैसा कमा नहीं पा रहा हूँ यार, मेरा हो नहीं पा रहा है। और बहुत ज्यादा चीजों को नोट डाउन कर रहे हैं और बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, बजट मेंटेन कर रहे हैं। कहीं से आते हैं तो दोबारा से चीजों को नोट डाउन कर रहे हैं, पहले की तरह खुले हाथ से पार्टी शार्टी नहीं कर पा रहे हैं या कर नहीं पा रहे हैं अपने लिए जो करना चाहते हैं। ठीक है, तो एक तो आप भी नहीं, ऊपर से फाइनेंशियल भी हो रहा है, ऊपर से इनको इनसिक्योरिटी भी हो रही है। इनको ये भी समझ में आ रहा है कि आपका जाना इनके लिए एक बहुत बड़ा लॉस है। ठीक है, और आपकी किस्मत तो अच्छी है ही, तो आप तो आगे बढ़ जाओगे। अगर आपने फैसला लिया है तो ऑब्वियस सी बात है, जब आपकी किस्मत है तो आपके लिए तो फेवर करेगी। ओ माय गॉड, नाइट ऑफ वैंड्स के नीचे मून कार्ड आया है, सारे मेजर अरकाना कार्ड आए हैं आपके रीजन में। माने बहुत तगड़े रीजन है इनके पास आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करने के लिए। और आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन है, आपने यूं ही डिसीजन नहीं लिया। बिकॉज आपकी रीडिंग में मेजर अरकाना आ रहे हैं, इसका मतलब आप स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हैं, हल्की फुल्की पर्सनैलिटी नहीं है। और आपने जो स्टेप लिया है, जो डिसीजन लिया है, ये इतना मुश्किल था आपके लिए, लेकिन आपने फिर भी लिया है। ठीक है, मून कार्ड नाइट ऑफ वैंड्स के नीचे आना, ये आपकी लाइफ में इसलिए भी फौरन आने को सोच तो रहे हैं, लेकिन एक इनसिक्योरिटी और डाउट इनके मन में बहुत है, बहुत सारे डाउट है। पहला डाउट तो ये है कि ये टेम्परेरी बेस के लिए आएंगे, फिर से इनका मूड स्विंग हो रहा है। पहले तो देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि मूड स्विंग है, कोई फाइनल, कोई परमानेंट तो ये आएंगे नहीं। इनको अपना मिजाज शायद पता है कि मेरा एकदम से मन कर रहा है तो मैं चला जाऊंगा, फिर मेरी वही हरकत है, मैं फिर वापस हो लूंगा, या मैं इसके साथ इन एंड आउट ही करता रहूंगा, या तो ये डिस्टेंस पे रहते हैं, इनको पता है मामला है। तो इनको एक इनसिक्योरिटी हो रही है कि आप इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, और आप जा ही चुके हैं तो इनको एक और इनसिक्योरिटी है कि आप वापस आएंगे नहीं, इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, या अगर दोबारा से इन एंड आउट वही वही हरकत दोबारा करेंगे और इनकंसिस्टेंसी रहेगी, और इस तरीके का टेम्परेरी बेस का मामला आप एक्सेप्ट करेंगे ही नहीं। अगर आपको हेरोफेंट कार्ड से शादी या कमिटमेंट चाहिए जिसकी वजह से आप वॉक अवे करे हो, तो आप इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करोगे। तो एक इनसिक्योरिटी डाउट ये हो रही है, आप ऑलरेडी वॉक अवे कर चुके हो, ये ऑलरेडी इनको इनसिक्योर और डाउटफुल कर रहा है। आप आगे बढ़ते जा रहे हो तो इनको वैसे भी इनसिक्योरिटी हो रही है कि मैं नहीं तो फिर कोई और। तो इनको आपके ऊपर कुछ ना कुछ डाउट भी है, अपनी आदतों को भी लेके थोड़े से इनसिक्योर और डाउट है, इसीलिए थोड़े से प्लानिंग एंड प्लॉटिंग इसीलिए कर रहे हैं। ये शायद पहले आपके बारे में पता करना चाहते हैं कि आप कैसे क्या है, फिर ये देखेंगे कि मैं कैसे टेम्परेरी बेस के लिए इसकी लाइफ में कनेक्ट हो सकता हूँ, या क्या कह के इसको मैं रोक सकता हूँ, क्या मैं झूठे वादे कर दूं, क्या मैं इसको कह दूं पहले की तरह कि यार मैं कमिटमेंट देखूंगा, थोड़ा सा हौले हौले रख लो कदम, हाँ मैं अपने घर वालों से बात करूंगा, हाँ यार मुझे शादी तुमसे करनी है, और ये कह के ये आपको रोक ले। तो इनको बड़ी एंशियस हो रहे हैं, बड़ा सोचो विचारों में है कि कैसे होगा, क्या बोल के मैं इसको रोक लूं, क्या कह के मैं इसको रोक लूं, कुछ तो ये अभी प्लानिंग चल रही है, अभी प्लॉट करना बाकी है। अभी तो प्लॉट करेंगे तो आपकी तरफ आके आपको बताएंगे कि क्या प्लानिंग की है, लेकिन अभी तो प्लानिंग चल रही है। अभी तो दिमाग में पूरा चल रहा है कि मामला कैसे रोका जाए, कैसे थामा जाए, कैसे कैसे कैसे। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक रीजन में नाइट ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स के नीचे नाइट ऑफ कप्स। एक्शन लेना है भाई इनको, ये अपनी मोहब्बत आपकी तरफ लाना चाहते हैं, प्यार बहुत आ रहा है, इमोशनल बहुत हो रहे हैं, और इनको लग रहा है कि अगर अब इन्होंने आप जो चाहते हैं वो नहीं दिया, मोहब्बत इन्होंने अपनी नहीं दिखाई, तो आप तो ऑलरेडी चप्पल पहन के, जूते पहन के, गाड़ी वाड़ी चला के जा रहे हैं।
ठीक है, आपने तो स्पीड बहुत तगड़ी पकड़ी हुई है, ठीक है, और ये सोच रहे हैं कि ये आपको कैसे पकड़ लें, और इसी बात का इनको गम सता रहा है, और इसी बात में ये थोड़े से प्लॉटिंग ये कर रहे हैं कि ये देखिए आपके सामने आएंगे ना, अगर तो आए, जो कि लग रहा है कि एक्शन करना चाहते हैं, तो इनको थोड़ा सा आपसे, आप जा रहे हैं डर भी रहे हैं, इनकी आदतें सही नहीं है तो डर रहे हैं, आदत से ये मजबूर आदमी है, वही सेम आदत रिपीट करता है, फिर आता है फिर चला जाता है, फिर आता है फिर चला जाता है। आप इसको कह रहे हैं इंसान का बच्चा बन जा, इंसान का बच्चा बन जा, अगर रहना है तो रह, नहीं रहना है तो फिर जा, आपका सीधा मुद्दा है। मैं जो कह रही हूँ मुझे वो करना है तो करो, वरना तो टेम्परेरी बेस पे तो बहुत मिल जाएंगे, ठीक है। हल्ला गुल्ला करना है, शॉपिंग करनी है, घूमने जाना है तो भाई फैमिली है, हमारे भाई बहन है, हमारे दोस्त कहाँ मर गए, हर इंसान का कोई एक दोस्त तो होता है। अरे ना बहुत शिद्दत वाला दोस्त ना हो, घूमने फिरने के लिए कोई कौन मना करता है। आप किसी लड़का हो चाहे लड़की, एक लड़का भी अगर किसी लड़की को कह दे मैं प्यार मोहब्बत में नहीं पड़ना, ठीक है, चलो और शॉपिंग करने तो साथ चले, अबे यार दोस्त चले जाते हैं। तो फिर अगर घूमना फिरना दोस्त और लॉन्ग ड्राइव और फलाना और ढमकाना और पार्टी वार्टी इंजॉय करना है तो भाई एक दो दोस्त सबके पास होते हैं जो ऐसे मिल जाएंगे, भले दुख में नहीं खड़े होंगे, सुख में तो एंजॉय करने के लिए मिल जाते हैं। तो अगर एज अ पार्टनर है ये आपकी लाइफ में, जो कि मुझे यहाँ मामला शादी और कमिटमेंट का है, तो शादी कमिटमेंट तो आप किसी ऐसे अरे गहरे इंसान से तो नहीं मांग रहे हैं, पार्टनर हैं आपके, करंट पार्टनर है जिनके साथ अभी आपका ब्रेकअप सेपरेशन हुआ है। तो भाई टेम्परेरी बेस के लिए आप किसी पार्टनर को क्यों रखेंगे, भाई आओ घुमाओ फिराओ मजे करो पैसे फूको चलते बनो, क्या मतलब है भाई, और उसके बाद में गिना भी दो, कोई मतलब है, कोई मतलब नहीं है। और ये दोनों के लिए, फीमेल मेल दोनों की बात हो रही है, ठीक है, तो बराबरी दोनों कर रहे हैं, सेम यहां लग रहा है। तो अब इनको समझ में आ रहा है कि यार जेन्युइनली मुझे कुछ करना पड़ेगा, तो मैं क्या बोलूं, मैं ऐसा क्या इसके सामने रोना गाऊं, तो ये मे भी आपके सामने ब्लेम कर सकते हैं, या आपको कह सकते हैं कि भाई मैं तो नहीं जाना चाहता था, तुमने ही छोड़ दिया मेरे को, तुमने मेरा साथ छोड़ दिया, मैं तो कह रहा था मैं तो शादी करूंगा या मैं तो शादी करूंगी, तुमसे कहा था मैंने इंतजार करो, थोड़ा सा तुमसे इंतजार नहीं हुआ तुम चली गए, अभी मैं नहीं कर सकता ना, अभी मैं नहीं कर सकती थी, या तुमने तो टाइम ही नहीं दिया, तुम्हें थोड़ा वेट करना चाहिए था, अरे मैं तो गुस्सा हो गया था, जो कुछ भी अगर इन्होंने आपसे कुछ कह दिया, अरे वो तो मैंने गुस्से में कह दिया था, तुमने तो बात सीरियस ले ली, मैं भी थोड़ा सा ऐठन में आ गया, लड़ाई ज्यादा बढ़ गई, मुझे लगा तुम भी आ सकते थे या तुम भी आ सकती थी बात करने। तो ये कुछ इस तरीके से विक्टिमाइज प्ले करेंगे कि आपने कुछ किया है इनके साथ, आपने इनको धोखा दे दिया, चीट कर दिया, क्योंकि ये बहुत प्यार करते हैं या ये बहुत प्यार करती थी, आप जल्दी से निकल लिए, आपसे इंतजार नहीं हुआ, जबकि सच बात है कि इनने कमिटमेंट और शादी को लेके कोई यहाँ दिख नहीं रहा है, क्योंकि नाइट ऑफ वैंड्स आ गया तो ऑब्वियस ही बात है, इमोशनल नहीं है, नो डाउट। अब नाइट ऑफ कप से यहाँ लग रहा है कि ये आपके लिए इमोशनली अपना लव ऑफ कप कुछ, ये आपसे लवी डवी बातें करेंगे, ये आपसे इमोशनल अपना दिल खोल के ये आपसे कुछ ऐसी बातें करेंगे, इमोशनल आपको करेंगे जरूर, हो सकता है सच में करते भी हो, शायद अब एहसास हो रहा हो कि यार रोक लूं, मोहब्बत तो है यार, फिजिकल अट्रैक्शन अलग है, पैशनेट हूँ अट्रैक्टेड हूँ, लेकिन थोड़ी बहुत मोहब्बत तो है यार, इसके लिए मैं इमोशनल कब मैं अटैच हो गया पता नहीं चला। तो एक जेन्युइन दिख तो रहा है, लेकिन ये गुगली भी हो सकती है, क्योंकि हम देख ही यही रहे हैं प्लानिंग एंड प्लॉटिंग। तो ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो शायद आपकी तरफ आए, विक्टिमाइज प्ले करे अपनी मोहब्बत, जिस अगर तो इनको पता है कि आप बहुत इमोशनल हैं, बहुत एम्पैथ हैं, अनकंडीशनल प्यार करने वाले पर्सन हैं, बट हाँ अभी तो वॉक अवे कर रहे हैं, भले गुस्से में हैं, तो ये प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहे हैं कि ये आपके सामने इमोशनली आ सकते हैं, क्योंकि इनको आपकी जरूरत तो है, ठीक है। तो ये क्यों प्लानिंग एंड क्या प्लानिंग एंड प्लॉटिंग इनकी चल रही है, ये चल रही है। अब हम रीजन, अगर आपको लगता है कि हाँ यही वो रीजन है और यही वो पर्सन है, तो हम रीजन को क्लैरिफाई भी करते हैं, ठीक है। हेरोफेंट कार्ड यहाँ रीजन में क्यों आया, वाई दिस पर्सन इज प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट माई व्यूअर, यहाँ पे रीजन में हेरोफेंट कार्ड को क्लैरिफाई करें प्लीज। हेरोफेंट का ओके, हेरोफेंट कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है किंग ऑफ पेंटिकल,
किंग ऑफ पेंटिकल तो हेरोफेंट कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है। मैंने 4 ऑफ पेंटिकल से जब ट्रेड एंड साइन बताए थे, मैंने पहले ही कहा था कोई मटेरियलिस्टिक पैसे वाले पर्सन है, पैसे बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लिए, मनी माइंडेड पर्सन है। और देख लीजिए किंग ऑफ पेंटिकल आया है। देखिए काफी रिच एंड वेल्दी हैं, स्टेटस वाइज काफी अच्छे होंगे, ठीक है। और मटेरियलिस्टिक पर्सन है, काफी लॉजिकल है और इमोशनल नहीं है, ठीक है। सेल्फिश बहुत है, कंजूस एक नंबर के हैं, पैसा बहुत होगा, रोना हमेशा गाते हैं कि पैसे नहीं है। अरे यार अब की बार सैलरी नहीं मिली, जैसे आपने भले सैलरी अभी तुरंत क्रेडिट हुई होगी, लेकिन ये सबके सामने बता देंगे मेरी सैलरी नहीं हुई। अरे यार मेरी जॉब का लॉस हो गया, यार मेरी जॉब छूट गई। अरे यार अभी तो मेरी जॉब का लॉस हुआ, अभी तो मेरी जॉब ही छूट चुकी है, अभी तो मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ। कुछ नहीं छूटा होता, रोना है, गरीबी दिखानी है, कंजूस, ठीक है, सिंपैथी गेन करनी है, एक बहाना भी मिल जाता है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके के पर्सन, लेकिन जहां बात अपनी आएगी तो ये सब करेंगे। लग्जरी लाइफ जीने का शौक है लेकिन कंजूस है, सिर्फ बातें हैं, अरे भाई बंगला खरीद लेंगे, भाई गाड़ी खरीद लेंगे, खरीद सकते हैं, खरीदेंगे नहीं, चलेंगे वही साइकिल पे ही, ठीक, वो वाले हैं। तो या तो ये खुद ऐसे हैं, अगर इनके पास फाइनेंशियल अभी मामला थोड़ा सा, देखिए मैंने पहले ही कहा था आप इनकी लाइफ में गुड लक चार्म है। ये किंग ऑफ पेंटिकल जब आप थे तो इन्होंने काफी पैसा बनाया होगा। अगर अब 4 ऑफ पेंटिकल से इनकी सिचुएशन थोड़ी सी टाइट हुई है ना, तो इनको लग रहा है कि अभी मेरे पास सफिशिएंट नहीं है, अभी मेरे पास इतनी स्ट्रांग पोजीशन नहीं है, अभी जो मैंने अपने गोल कमाए हैं ना, मेरा गोल कुछ और है, मेरी अचीवमेंट कुछ और है, मुझे अभी कुछ बनना है, अभी मुझे कुछ करना है, अभी तो मैंने कुछ कमाया ही नहीं है, अभी मेरे पास इतना सफिशिएंट नहीं है कि मैं शादी करूं और बच्चे करूं और फलाना ढमकाना कमिटमेंट में पड़ जाऊं। ये आपने अगर इनकी हरकत देखी है, जबकि इनके पास पैसा है, ये है कि जिम्मेदारी करेंगे नहीं, ठीक है। तो या तो ये खुद इस तरीके से हैं, आपको यही एक्सक्यूजेस देते हैं इसलिए ये शादी नहीं करना चाहते, या आपको कुछ पैसे का बहाना करेंगे, ये कहेंगे मेरी पोजीशन नहीं टाइट है, ये वो कुछ किस तरीके का करेंगे। या तो ये जस्ट अपोजिट हो सकता है कि अगर पहले फाइनेंशियली अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही थी, या ये आपकी तरफ इसलिए भी ये शादी कमिटमेंट देना चाहते हैं क्योंकि आप इनकी लाइफ का गुड लक चार्म है, इनको लग रहा है कि हाँ मुझे स्टैंड ले लेना चाहिए, अब मुझे इसके लिए शादी या कमिटमेंट दे देना चाहिए था, इसलिए भी ये प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहे हैं क्योंकि पोजीशन इनकी सही है, लेकिन रोतू और कंजूस आदमी तो ये हैं, ठीक है। तो अब इनको लग रहा है कि नहीं यार जेन्युइनली मेरी पोजीशन तो काफी टाइट है, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले तो सकता हूँ, हाँ मैंने बहाने बहुत किए, हाँ मैंने इसको बड़ा नौटंकी दिखाई है, लेकिन मेरी पोजीशन टाइट है तो मैं इसको कमिटमेंट या शादी के लिए प्रपोजल रख सकता हूँ, ठीक है। तो ये कुछ ना कुछ अब बहाना बताएंगे कि नहीं अभी इस समय मेरे पास है और मैं स्टैंड लेने के लिए तैयार हूँ, या तो ये इनकी खुद की एनर्जी है, नहीं तो मैं आपको सिंपल बताऊं, आप पैसे वाले हैं, आप अगर किंग ऑफ पेंटिकल हैं तो ये आपको बिल्कुल परफेक्ट पार्टनर हो सकता है। पहले आप फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं थे, बट इस समय आप फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है, मोटी पार्टी है, पैसे वाली पार्टी है, तो इनको लग रहा है कि शादी कमिटमेंट के लिए आप बिल्कुल परफेक्ट पर्सन है। अब हो सकता है पहले नहीं थे, या पहले थे तो इनको लगा नहीं था, ठीक है। तो ये आपको या तो किंग ऑफ पेंटिकल से देख रहे हैं, अगर तो खुद है तो मैंने वो भी रीजन बता दिया कि ये क्यों इस समय शादी कमिटमेंट के लिए आपकी तरफ आने को हैं, ठीक है, या पहले क्यों नहीं किया, ठीक है। मैंने आपको पास्ट भी बताया और प्रेजेंट टाइम में क्या सिचुएशन है वो भी बता रही हूँ, ठीक है। तो कंफ्यूज ना होइएगा, रीडिंग को चाहे दोबारा एक बार देख लीजिएगा। वैसे तो जो मेरे रेगुलर रहते हैं व्यूअर उनको पता है कि मैं पास्ट प्रेजेंट दोनों बता रही होती हूँ एक साथ, ओके। तो कुछ लोग कहते हैं कि अरे भाई ये तो मेरे पूरे पास्ट पर्सन की है, तो मैं पास्ट भी बताती हूँ, क्योंकि भाई अगर रीडिंग निकली है तो कुछ तो पास्ट का था ना, आपका पास्ट में कुछ हुआ तभी तो आप वॉक अवे मूव ऑन करे हो ना, कुछ तो पास्ट के ही रीजन थे तो वो पास्ट का ही मैं बताऊंगी, लेकिन प्रेजेंट टाइम में क्या है मैं आपको वो भी बता रही हूँ, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई करें तो कंफ्यूज ना हुआ करें, एनर्जी पे ध्यान दें। व्हील ऑफ फॉर्चून को प्लीज क्लैरिफाई करें।
व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई कर रहा है रीजन में पेज ऑफ पेंटिकल। देख लीजिए, प्रॉब्लम ये है कि आप इनका गुड लक चार्म तो हैं, आपको वापस तो लाना चाहते हैं, अपनी किस्मत को चमकाना चाहते हैं, दोबारा से वही सक्सेस किंग ऑफ पेंटिकल की तरह बारिश की बौछार और मिट्टी भी छू लूं तो सोना बन जाए, वो वाली बात ये चाहते हैं अपनी लाइफ में। इनको लग रहा है आपके साथ रहना या आपको अपने एज अ पार्टनर के तौर पे बना लेना इनकी किस्मत और इनके मटेरियलिस्टिक गेन के लिए, इनकी ग्रोथ के लिए, इनकी सक्सेस के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इन्होंने या तो विटनेस किया है जो मैं आपको बता चुकी हूँ। प्रॉब्लम ये है पेज ऑफ पेंटिकल से इनके पास ऑफर नहीं है। मैंने पहले कहा था कोई सॉलिड कमिटमेंट ऑफर अभी भी नहीं है। ये आपको करें क्या, ये आपको दें क्या? अब पेज ऑफ पेंटिकल्स इनके पास मतलब इतना स्ट्रॉन्ग पर्सन है, इतना स्ट्रॉन्ग पर्सन, हेरोफेंट कार्ड आया है, पेज किंग ऑफ पेंटिकल आया है, मतलब ऐसा पर्सन, और उससे आप ये पेज ऑफ पेंटिकल वाला ऑफर एक्सेप्ट करने का सोचेंगे? इतना बड़ा पर्सन, आप कुछ वेल्दी सोचेंगे? अगर ठीक है भाई हम इमोशनल नहीं हो पा रहे ना, तो कुछ सॉलिड कमिटमेंट तो दो। पैसे वाले हो, चलो पैसों से ही कुछ कर दो। ठीक है, आप इमोशनल नहीं हैं तो आप पैसों से ही कुछ अच्छा कर दो, कुछ ग्रैंड कर दो, कुछ अच्छा कर दो। लगे तो कुछ वक्त तो लगे, कुछ वजन तो दिखे। क्या वजन है? पेज ऑफ पेंटिकल। इनका है कि मैं तो बस इसकी तरफ आ जाऊंगा, एक कॉल कर दूंगा, प्यारी प्यारी बातें कर दूंगा, जुमले सुना दूंगा और ये मेरी तरफ आ जाएगी या मेरी तरफ आ जाएगा। पेज ऑफ पेंटिकल वही नाइट ऑफ वैंड्स वाली एनर्जी है। बहुत अच्छे ऑफर और एक्शन क्या है, बड़े डड्डू टाइप के हैं, बहुत ढीले टाइप के, बहुत चाइल्डिश सी एनर्जी लगेगी। इनका है कि बस मैं पलट जाऊं, उसने तो मेरे ही इंतजार में बैठना है। वही वाली बात है, बिल्कुल क्लियर वाली बात है कि इनके पास सबसे बड़ी है कि अभी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास आपको देने के लिए सच में कुछ नहीं है। बहुत ही स्मॉल सी पेटी सी ऑफर है आपको मनाने, पटाने और आपको फिसलाने के लिए। सिर्फ आप रुक जाओ। ये कोई झूठा जुमला फेंकेंगे, झूठे वादे कर देंगे, थोड़ी बहुत तारीफ कर देंगे कि मैंने तुम्हें बड़ा मिस किया, मैंने तुम्हारे लिए बड़ा मैं मोहब्बत रखता हूँ, अरे मेरा बाबू, मेरे सोना, मैंने तुम्हें बहुत रोया हूँ, मैं बहुत पिटा हूँ। मतलब अगर इमोशनल हो भी रहे हैं ना, जेन्युइनली अगर आपके लिए कुछ फील कर रहे हैं, तब भी आपके लिए कोई बहुत बड़ी ऑफर नहीं है इनके पास। बहुत ही बचकानी वाली हरकतें हैं और ये आपके साथ बस यही कहेंगे, पुराना सब भूल जाओ, मेरा बाबू, मेरा सोना, मुझे माफ कर दो और चलो हम दोबारा से ना गुल्लू गुल्लू करते हैं। ठीक है, हम दोबारा से ना हाथ में हाथ डाल के बैठते हैं। आओ आओ, चलो चलो, तुम्हें मार्केट घुमा दूं, चलो तुम्हें चाय पिला दूं टपरी पे, और चलो 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 आओ, तुम्हें पार्टी घुमा दूं, लॉन्ग ड्राइव पे चल लेते हैं, सब भूल जाओ, भूल जाओ मैंने जो तुम्हारे साथ किया, मैं शादी नहीं कर सकता, कमेंट। मजे करते हैं ना यार, छोड़ो, चिल करो यार। क्योंकि हेरोफेंट कार्ड से ना मुझे लग रहा है आपका अकीदा बड़ा मजबूत है। आप बहुत ट्रेडिशनल, बहुत रिलीजियस, शादी कल्चर, ट्रेडिशनली हाथ बंधन, ये सारी चीजों को बड़ा इंपॉर्टेंस देते हैं। और किंग ऑफ पेंटिकल से मुझे ऐसा नजर आ रहा है इनके लिए कार, घर, भले घर में परिवार में लड़ाई चल रही है लेकिन इनको बंगला चाहिए। ठीक है, रहने को खूब महंगा सामान चाहिए, भले उसका यूज करने वाले कोई ना हो। तो इनको इनको घर का मतलब नहीं पता, इनको मकान चाहिए, इनको इंसान नहीं चाहिए, इनको मकान इनके लिए इंपॉर्टेंट है, लग्जरी लाइफ इंपॉर्टेंट है। मतलब ये जहाँ खड़े हो जाए, पैसों की वर्षा हो जाए और ये हर चीज खरीद पाए, ये घूम, तो इनके लिए वो है। तो मुझे यहाँ ना आप लोगों का सच में पोल सपाट मामला लग रहा है कि आप कुछ और हैं, ये कुछ और हैं। तो ये मैंने क्या कहा था, आप दोनों कुछ डिफरेंट चीजें एक दूसरे से चाहते हैं और ये आपको शुरू से पता था, ये बात इनको शुरू से पता था कि आप बहुत सीरियस हैं, आपको कमिटमेंट चाहिए था, आप ये लाइफ को इस तरीके से देखते हैं। लेकिन आप तो मुझे ऐसा लग रहा है जो कि कॉम्बिनेशन बड़ा परफेक्ट है कि भाई एक आदमी है, वो बाहर संभालता है, वो एम्बिशियस है, वो पैसे कमाता है, आप ट्रेडिशनल हैं, आप रिलीजियस हैं, आप घर संभालते हैं, आपको फैमिली बनाना आता है, फैमिली कल्चर, फैमिली रूट आप मजबूत करते हैं, आपकी नॉलेज बहुत, जबकि आप इनसे पावरफुल हैं। ठीक है, तो बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन वही है, डिफरेंसेस है सोच का तरीका।
सब कुछ परफेक्ट है। ये प्लानिंग एंड प्लॉटिंग जो भी चल रही है ना, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी शादी कमिटमेंट ये नहीं देना चाहते और आप चाहते, बस इतना मुद्दा है। ठीक है, बिगनिंग इनको करनी है, एक फ्रेश स्टार्ट लेना है। ये चाहते हैं पास्ट का सब कुछ आप भूल जाओ, इरेज कर दो और हम आगे शुरू करते हैं। हम फिर से वही बच्चों वाला शुरू कर देते हैं और शादी कमिटमेंट भाड़ में जाए। ठीक, ऐसी एक्सेप्ट करो, मैं ऐसी हूँ, मैं आऊंगा फिर मैं चला जाऊंगा, फिर मैं आऊंगा फिर मैं चला जाऊंगा। यही यही तुम एक्सेप्ट कर लो ना मुझे कि मैं ऐसे ही हूँ। नहीं करोगे तो ये प्लानिंग कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं तो अभी कुछ दिन में आपके सामने रोना गाने के लिए प्लॉटिंग भी करेंगे। मून का कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है। देखिए एस ऑफ कप्स, इमोशनली तो भैया आपको बड़ा मिस कर रहे हैं। अब मैं आपको कहूँ, देखिए वो तो मैंने आपसे पहले ही कहा, ये अब आप जा रहे हो तो इमोशनल तो हो रहे हैं आपसे, बोले ना बोले, माने ना माने, आपसे इमोशनल इनको कनेक्शन हो गया है, इमोशनल बॉन्ड है जिसको ये एक्सेप्ट नहीं करते। आपके सामने तो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते, ये मनी माइंडेड आपको दिखाते जो कि है भी, लेकिन आपसे इमोशनली कनेक्शन इनको है। ये इमोशनली आपसे या तो नहीं था, बट आप जिस दिन से वॉक अवे कर गए हो फाइनल, आपने बिल्कुल फाइनल कर दिया और ये चीज अब इनको लग रहा है कि ये फाइनल हो भी गई है, अब आप रुकने के लिए तैयार नहीं हो। अगर अब इन्होंने ये चीज करके नहीं दिखाई ना एक्शन में, तो आप नहीं इन पे ट्रस्ट करोगे, बातों से काम नहीं चलेगा। अब की बार आप इनके वर्ड्स पे रुकने वाले नहीं हो, आप एक्शन पे रुकने वाले हो कि ठीक है कमिटमेंट है ना, शादी करनी है, चलो पहले करो तब बात करते हैं। तो वहां ये फंस जाएंगे और वहीं के लिए इनको प्लानिंग एंड प्लॉटिंग। अभी आपको बहुत इमोशनल मिस कर रहे हैं, आपके लिए जेन्युइन क्या फीलिंग है, ये खुद आपके लिए क्या फील करते हैं इनको समझ में आ रहा है, इमोशनल हो रहे हैं। पहले इमोशनल नहीं थे तो इमोशनल आपके लिए हो रहे हैं और शायद ये बड़ा रेयर होगा। इनको खुद भी बड़ा लग रहा होगा कि क्या मैं इमोशनली इससे अटैच हूँ, सच में मैं इसके लिए फीलिंग रख रहा हूँ या रख रही हूँ, क्या सच में मैं इसके लिए इमोशनल हो गया हूँ, मेरे लिए मैं तो हो ही नहीं सकता, या मेरे लिए मैं इतना कमजोर, एक कोडिपेंडेंसी इनको दिख रही है कि क्या मैं इमोशनली इस पर डिपेंड हो गया हूँ, या सच में मोहब्बत हो गई है मुझको, या मैं इसको मिस कर रहा हूँ। यार मुझे तो किसी का फर्क नहीं पड़ता था, कोई आए कोई जाए, मुझे क्या, मैं तो अपने काम में मस्त हूँ, मैं अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहा हूँ, वो वाली बात है। तो ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं और ये अपना लव ऑफ कप लेके आपके लिए जेन्युइनली, अब तो मैं जेन्युइनली कह सकती हूँ एस ऑफ कप से, पहले तो मुझे लग रहा था बट यहाँ पे लग रहा है कि ये सच में आपके लिए अपनी फीलिंग्स बताना चाहते हैं, इमोशनली आपके लिए अवेलेबल होना चाहते हैं, लेकिन वही बात है कि इन्होंने देर कर दी, सॉरी इन्होंने देर कर दी। अब जब ये जेन्युइनली अपनी फीलिंग को लेके आएंगे तो आप, इन्होंने सिचुएशन ऐसी बना दी है कि आपको भरोसा ही नहीं होगा, हैं कितना देर कर दी। अरे यही बात पहले कर लिए होते तो रुक नहीं जाते। वही होता है, पूरा मामले को बिगाड़ के रख दिया और अब प्यार क्या फूल लेके चले आए, तो अब फूल लेने वाला तो अब मानने को तैयार नहीं है। अब तो उसका दिल ऐसा टूटा कि उसको समझ में आ गया कि तुमने पहले भी झूठे वादे किए थे, तुम पहले भी शादी के लिए मुझे टरका चुकी हो और मेरे को रोक के रखा हुआ था। मैं तो पहली, जब मेरे को समझ में आ गया कि तुमने नहीं करना है, झूठ बोल रहे हो, तो मैं आगे बढ़ गया, मैं आगे बढ़ गई। अब तुम जेन्युइनली मुझसे कहो कि रुक जाओ, मैं सच में शादी के लिए करूंगा, तो उसका यकीन कैसे करें। फिर से हो सकता है झूठ बोल रहे हो, फिर से शायद झूठ बोल रहे हो, प्लानिंग एंड प्लॉटिंग की ही तो रीडिंग देख रहे हैं। तो यहाँ पे ना मेरे ख्याल से आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होने वाली है। अगर तो ये आएंगे तो ये आपके सामने काफी इमोशनल होने वाले हैं, प्रपोजल टाइप ये देने वाले हैं। मैं अभी भी कहूंगी ये टेम्परेरी बेस हो सकता है, बट ये थोड़ा सा जेन्युइन है कि फीलिंग तो है, ये इमोशनली आपके लिए हो गए हैं। अब ये कितना इस पे कंसिस्टेंसी रखते हैं कहना मुश्किल है, क्या पता ये फील तो बहुत कर रहे हैं इमोशनल पे। अगर इमोशनल पहले भी थे तो आपको रोकने के लिए कुछ तो एफर्ट किया होता, ठीक है। तो इमोशनल अटैच है लेकिन किसी इंसान का भरोसा नहीं ना। अभी को आप इनको एक्सेप्ट कर लो तो हो सकता है मूड बदल जाए और ये प्रायोरिटी अपने आप को मटेरियलिस्टिक और खुद को सेल्फिश है, क्योंकि किंग ऑफ अगर पेंटिकल है तो ऑब्वियसली बात है सेल्फिश है, बहुत सेल्फिश है। अभी आपकी जरूरत है
फिर से पैसा या इनका बढ़िया होने लगेगा तो फिर ये चले जाएं, क्या पता। लास्ट कार्ड जो कि नाइट ऑफ कप्स है उसको क्लैरिफाई हैंगमैन कर रहा है। देख लीजिए, काफी लंबा टाइम हो गया है आप लोगों को इस सिचुएशन में रहते रहते। इन्होंने आपको जाने दिया और ये काफी लंबे टाइम तक इन्होंने कुछ भी नहीं किया। इन्होंने पहले भी आपको लटका के फंसा के और सिचुएशन को होल्ड करके स्टक करके आपको वादे दे के आपको भरोसा वगैरह दिला के आपकी एक्सपेक्टेशन बंधा के आपके अंदर फीलिंग को जगा के आपको लटका के फंसा के वेटिंग जोन में रखा। खुद तो बढ़िया कमा रहे थे, खुद पैसे पे पैसा छाप रहे थे, अय्याशी कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। अय्याशी इन द सेंस कि मतलब अपने काम, मैं ये नहीं कह रही हूँ गलत हरकत, हो सकता है भाई गलत हरकत भी कर रहे हो, क्या पता किसी को। अगर आप अपने पार्टनर को अच्छे से जानते हैं तब तो आपको इनकी हरकत और सकनात पता ही होंगे, ये क्या इनकी आदतें हैं, क्या इनको करने का शौक है। ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, पार्टी वार्टी करना बहुत शौक होगा, होम पार्टीज करने का बड़ा शौक होगा, जो भी जहां भी पैसे खर्च करने का इनको शौक होगा, क्योंकि है तो करते तो होंगे। बट आपके मामले में तो इनके पास पैसा नहीं है, या इन्होंने, मैं आपको लिख के ले लीजिए, जिनकी भी ये रीडिंग निकल के आई है उनको घंटा ही बहुत, आप गिनती में गिन सकते हैं आपको कितनी सामान मिली होगी, या कभी इन्होंने आपको गिफ्ट कर दिया होगा। लोगों को ये दिखाते ऐसे होंगे कि मैंने बहुत कुछ कर दिया। अरे लोगों को, आप दोनों को देख के लगता होगा कि कितना बढ़िया कपल है, इतना बढ़िया कमाता है, ये जो भी है ना आज, ये गिफ्ट करता होगा, ये इनके खर्चे उठाता होगा, ये बिल्कुल वैसे वाला लुक है। आप ही का दिल जानता है कि जो मैं हूं ना वो मैंने खुद ही किया है, इसमें इनका कोई लेना देना है नहीं, 1 रुपया खर्च नहीं होता है। एनिवर्सरी बर्थडे में भी गिफ्ट दे दे तो बड़ी बात है। तो आप गिन सकते हैं उंगली में कि कितने आपको कभी सालों में गिफ्ट मिले होंगे, और आपने कितने दिए होंगे उसका पता नहीं। उल्टा एक्सपेक्टेशन ये होती होगी तुम मेरे लिए लाए हो, आपको लगता भी होगा मन में, झाड़ नहीं आप देते, आप मन में सोचते होंगे कि चाहिए, देना नहीं आता। तो ऐसे किंग ऑफ पेंटिकल का लेके आप क्या करेंगे जब आपके लिए नहीं है। कहीं खर्चा भी किया होगा ना तो आपको बताया और जताया जरूर होगा कभी ना कभी कि मैंने तुम्हारा। इनकी एक और आदत होगी कि हर बात का पैसा पहले बताते होंगे। ये है ना, ये इतने का है, ये जो मैंने तुम्हें अभी दिया है ना इसका पैसा इतने का है, ये देख रहे हो ना इसका पैसा इतना है। तो आपको लगता होगा या तो दो या तो बताओ मत, या तो लो ही मत ना। तो आप भी कहते होगे कि मत ही करो, तुम रहने दो, हम ही कर लेंगे। तो वो वाला यहाँ मुझे लग रहा है। और ऐसा लग रहा है कि अभी भी ये जो आप लोगों के बीच में इन्होंने सिचुएशन को जो काफी लंबा स्ट्रेच कर दिया है, प्रोलॉन्ग कर दिया है, इसमें मूवमेंट लाना चाहते हैं। प्लानिंग एंड प्लॉटिंग इसी बात की है। अब लंबा टाइम खिंच गया तो इनका ना सबर लबरेज हो रहा है। वही नाइट ऑफ वैंड से और जो 4 ऑफ पेंटिकल से मैंने आपको बताया, सप्रेस कर रहा है, फीलिंग को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, हो नहीं पा रहा, आपको भूल नहीं पा रहे, छोड़ नहीं पा रहे। नाइट ऑफ वैंड से तो इनका बस नहीं चल रहा है, फुदक के आपके घर में आ जाए, आपके बगल में बैठ जाए। तो वही लग रहा है कि मामला गड़बड़ा दिया है और इनका मुंह नहीं बन रहा है, इनको कुछ तो सॉलिड करेंगे तभी मामला बनेगा। और ये आपको जानते हैं कि अब तो मामला बातों से नहीं होना है, अब एक्शन पे बात होगी। कहा है तो तुरंत करके दिखाओ, हम इंतजार भी नहीं करेंगे। तो ये वो समझ गए हैं। तो इनके लिए काफी टफ सिचुएशन आपने क्रिएट कर दी है, जिनकी भी ये रीडिंग है। वेल डन, असली मजा चखाया, और जो आपने किया है बिल्कुल सही किया है। ओके, तो ये रीडिंग आपके लिए कंफर्मेशन है। ठीक है, जिन लोगों के लिए भी रीडिंग रेजोनेट हो रही है उनके लिए ये कंफर्मेशन है कि आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। और अगर ऐसा ये पर्सन आते भी है ना तो मैं तो आपसे कहूंगी आप जो ये कहें आप सुनिएगा जरूर, मौका दीजिएगा जरूर, लेकिन कहिएगा कि अगर भले मेल है फीमेल है, बिल्कुल कोई बाइज्ड नेचर रीडिंग नहीं है। आप ये मत कहिएगा कि मैं भाई मैं फीमेल हूँ, मैं मेल ही के उससे पढ़ूंगी। आप बिल्कुल इस हिसाब से ना लीजिएगा। फीमेल के लिए देख रहे हैं तो उस हिसाब से देखिए, मेल के लिए देख रहे हैं तो उस हिसाब से देखिए। ठीक है, दोनों एनर्जी हर दोनों में मौजूद होती है और दोनों हर हरकत करने को तैयार है, कोई एक दूसरे से कम नहीं होता। आजकल लड़की भी धोखा दे रही है, लड़के तो पहले से ही धोखा देते हैं, लड़कियां भी आजकल बढ़ चढ़ के हर चीज में है। ठीक है,
तो हर कोई गलत भी नहीं, हर कोई सही भी नहीं है, बात यह है कि आपको सही इंसान मिल जाए। तो बिल्कुल कहिए, जो कहा है करके दिखाओ, करके दिखाओगे तो बात आगे बढ़ेगी, बस। ठीक, आप करके दिखाते हैं तो ठीक है, नहीं करके दिखाते हैं तो आपको तो पता ही है फिर नाटक है, वही फिर नौटंकी, फिर माइंड गेम, फिर पॉलिटिक्स हो रही है, बेवकूफ बना रहे हैं। ठीक है, तो आपको पहले ही पता चल जाएगा, इसमें किसी की कंफर्मेशन की जरूरत नहीं, आप खुद ऑन द स्पॉट कहिए, करके दिखाओ। 4 दिन में करोगे ठीक है, 10 दिन दे रहा है, लो करो, करके देखा। ठीक है, आपको खुद ही पता चल जाना है कितना दम है इनकी बातों में। ठीक है, तो ये थी रीडिंग आपके लिए। कौन है वो पर्सन जो आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहे हैं? भैया आप ही के पार्टनर हैं, जिनसे आप शादी या कमिटमेंट चाहते थे। क्यों चाहते वो मैंने आपको बता दिया, रीजन बता दिए, क्लैरिफिकेशन भी कर लिया। एग्जैक्ट यही वो बात है जिसकी वजह से ये आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहे हैं, और जल्दी आएंगे। जरा पूरी स्टोरी मेकअप तो हो जाए, पहले पिक्चर लिख तो जाए, फिर एक्टिंग होगी। ठीक है, तो एक्टिंग का इंतजार करिए आप, देखिए क्या कहते हैं। प्यार मोहब्बत कितनी जेन्युइन है जब एक्शन की बात तो मैं बस आपके लिए एक सबसे सिंपल गाइडेंस है, बातों में ना आइएगा, रो भी देना, बातों में ना आइएगा। बिकॉज यहाँ पे जो रीडिंग है, अगर जेन्युइनली आपके लिए फील करते हैं तो जो आप कहेंगे वो मानने को तैयार होंगे। अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे आप इनको रखिएगा। अगर आपकी बात को कट करके ये अपना आपको लारे लप्पे दे रहे हैं ना, ऐसा लातन मारिएगा ना, हटा दीजिएगा साला। मैं आपको बिल्कुल बता रही हूँ, क्योंकि ये पर्सन आपकी जिंदगी को नरक बना देंगे अगर इस बार भी आपने चांस दी। ये पर्सन बहुत ओवर कॉन्फिडेंट है कि इनको लगता है कि आप छोटी सी चीजों में बस मान जाओगे, हमेशा मान जाते थे। तो अगर आपने इतना बड़ा फैसला लिया है तो हमेशा याद रखिएगा कि आपने क्यों मूव ऑन किया था इनसे। अगर आपको फिर इनकी कंडीशन में अगर इनको आपने आने दिया ना, ये आपकी जिंदगी को नरक बना देंगे। ये फिर यूज एंड थ्रो वाला मामला हो जाएगा, और फिर आप बाद में सोचेंगे कि इनको चांस क्यों दिया, क्योंकि मुझे लग रहा है ऑलरेडी यहाँ पे आप चांस कई बार इनको दे चुके हैं, पर इनकी हरकतें बदल नहीं रही हैं। ठीक है, तो गाइडेंस तो मैंने आपको ऐसे ही दे दी, और रीडिंग समझ के भी आपको समझ में आई गई थी कि आपको क्या करना है। ठीक है, नहीं समझ में आया तो मैंने आपको बता दिया, और समझदार को इशारा काफी है, और आप समझ ही गए हैं कि आपको क्या करना है। ठीक है, और तो रीडिंग को कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो कमेंट सेक्शन में बताएं, अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। रीडिंग अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो ना, जेन्युइन लगी हो, तो लाइक तो आप कर ही दीजिएगा। उसमें मैं आज कहूंगी नहीं कि आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, और आपको लगता है ये सेम कंडीशन आपके घर में, फैमिली में, फ्रेंड्स में किसी के साथ चल रही है, किसी को इसी तरह लारे लप्पे दिए जा रहे हैं, तो उसको भी ये रीडिंग जरूर शेयर करें। ठीक है, एटलीस्ट माइंड मेकअप या कुछ तो समझ में आएगा, कुछ तो हेल्प होगी इंसान को, तो उनको भी शेयर करें। और अगर उनको भी अच्छा लगेगा तो उस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अपने आप करेंगे, बिकॉज मुझे जेन्युइन चाहिए, फोर्स नहीं चाहिए। ठीक है, आपने यहाँ तक सपोर्ट किया है, आप ही लोग हैं मुझे आगे तक भी ले जाएंगे अगर सही होगा। ठीक है, तो कोशिश तो यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मुझसे जुड़ें, एंड मैं जितनों की हेल्प कर पाऊँ, मेरे लिए, मैं दिल से बड़ी खुशी मिलती है जब आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट करते हो। अच्छे क्या, आप जेन्युइन अपने कमेंट करते हो, मैं तारीफ सुनने के लिए नहीं हूँ, जेन्युइन कमेंट करते हो। कुछ चीज़ रेजोनेट भी नहीं करती तब भी बताते हो। पर्सनली भी बहुत लोग मुझे मेरे व्हाट्सएप पे भी बहुत सारे रिप्लाई करते हैं और बताते हैं कि हाँ ये चीज़ हुआ, ये अच्छा लगता है। अच्छा लगता है कि एटलीस्ट हम कुछ तो अच्छा कर पा रहे हैं, हम किसी की लाइफ में कुछ तो तिनके भर का भी अगर इधर से उधर अच्छा कर ले, बड़ी बात है। तो बस इसी यही यही सबसे बड़ी खुशी है। ठीक है, तो रीडिंग को क्लेम लाइक जरूर करें, वो आप कर ही लेंगे, अगर अच्छा लगेगा तो जरूर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा करेंगे। ठीक है, तो बेल आइकन भी कर ही लीजिएगा फिर अगर अगर पसंद आ जाए। और अगर आपको, हाँ, अगर आपको लगता है कि आपको सच में इसमें कुछ जेन्युइनली पूछना है तो उसके लिए प्राइवेट रीडिंग बुक कराएं, बिकॉज ये जर्नल रीडिंग है, इस पे अगर आप कुछ कंक्लूजन मांगेंगे तो बड़ा मुश्किल होता है। पर्सनल रीडिंग आप बुक कराइए अपने पर्सनल पार्टनर डिटेल्स वगैरह दे के,
और अपना बेहद ख्याल रखिए। लव यू ऑल, बाय बाय।